फ्रेंड्स, हम कढ़ाई में डालेंगे 1 लीटर दूध। 1 लीटर दूध डालें कढ़ाई में। अब हम इसे इतना बॉयल करेंगे कि ये हाफ हो जाए, आधा हो जाए। अब हम इसमें डालेंगे 2 छोटी इलायची, हरी इलायची 2। अब दूध को उबालें, थोड़ी थोड़ी देर में दूध को चलाते रहें, वरना दूध नीचे तले में लग के चिपक कर जल जाएगा। तो हमें ध्यान रखना है, बार बार हमें चम्मच चलाते रहना है। अब हम इसमें डालेंगे 1/4 छोटा चम्मच केसर के धागे, सेफ्रॉन स्ट्रेन। अब हम इसे भी मिला लेंगे। केसर की वजह से इसका रंग येलो हो जाएगा और चीनी डालेंगे, उसकी वजह से भी इसका रंग येलो हो जाएगा। 1/4 कप चीनी डाल दें। जैसे चीनी पकेगी दूध के साथ तो इसका रंग पीला होता जाएगा। अब हम इसे चलाते, थोड़ी थोड़ी देर में चम्मच चलाते हुए इसको पका लेंगे, जब तक ये आधा 500 ml नहीं हो जाता दूध। तो मैं आपको बाद में मेजर करके भी दिखाऊंगी। मैंने जग पूरी डाली थी 1 लीटर और उसका आधा जाके बचेगा 500 ml। तो थोड़ी थोड़ी देर में चम्मच चलाते रहें। इसमें डालें 3 बड़े चम्मच बादाम, कटा हुआ बादाम। बादाम ऑप्शनल है, अगर आप ड्राई फ्रूट डालना चाहते हैं तो डालें, वरना ना डालें, आपकी मर्ज़ी है। पर ड्राई फ्रूट खाने में अच्छे लगते हैं कुल्फ़ी में। अब हम इसमें डालेंगे 1/4 कप पिस्ता। तो जो मैंने चॉप करके रखे थे पिस्ता डालेंगे 1/4 कप। 1/4 कप पिस्ता डाल दिया। 3 टेबलस्पून आलमंड डाल दी। 1/4 टीस्पून सेफ्रॉन स्ट्रेंस डाल दिए। 2 हरी इलायची डाल दी और 1 लीटर दूध है। तो थोड़ी थोड़ी देर में चम्मच चलाते रहें और साइडों को, किनारों को यूं खुरेचते रहें ताकि वहाँ पे रबड़ी जम ना जाए। जो जो रबड़ी किनारों पे बन रही है वो बीच में डालते जाएं, किनारों से हटा के बीच में रबड़ी को डालते जाएं हर थोड़ी थोड़ी देर में। जैसे रबड़ी बनेगी किनारों पे तो आप बीच में डालते जाएं, मतलब किनारों को खुरचते रहें, स्क्रैच करते रहें ताकि सारी रबड़ी जो है हमें बीच में मिले। ये देखें थोड़ा थोड़ा गाढ़ा होना शुरू हुआ है। तो अब हम किनारों से हटाते जाएंगे और बीच में डालते जाएंगे। इससे रबड़ी गाढ़ी और अच्छी मलाई बनती है, अच्छी मलाईदार कुल्फ़ी बनेगी। जैसे आप रबड़ी बीच में डालते जाएंगे। ये देखें इसमें उबाल आ गया है। चम्मच चलाते रहें और इतना पकाएं कि दूध आधा जाके बच जाए, 500 ml दूध जाके बच जाए। हमें इतना पकाना है इसको। साइडों को हम खुरेचते रहेंगे, किनारों को हम बार बार यूं करके बीच में डालते जाएंगे। 2 हरी इलायची जो हमने डाली थी वो निकाल लें, बस फ्लेवर के लिए डालते हैं वो, क्यों कुल्फ़ी में अच्छी नहीं लगेंगी हरी इलायची, तो वो निकाल लें कढ़ाई से। तो मैंने दोनों इलायची निकाल दी कढ़ाई से। हमारी कुल्फ़ी ऑलमोस्ट बनने को है, बस थोड़ा और पकाना है। तो हमारी रबड़ी बनकर, मलाईदार कुल्फ़ी बनकर तैयार है। अब हम वापस जग में डालते हैं और इसको माप लेते हैं, इसका मेजरमेंट लेते हैं कि ये कितनी रबड़ी बची है। ये देखें 500 ml हो गई है। हमने 1 लीटर दूध डाला था, उसमें से जग आधी हो गई है। मैंने पूरी जग डाली थी और अब देखें आधी जग हो गई है। अब रबड़ी को वापस मैंने कढ़ाई में डाला है और अब हम इसे थोड़ा ठंडा होने देंगे कढ़ाई में। कढ़ाई का मुंह थोड़ा बड़ा है तो आराम से ठंडी हो जाएगी। जैसे ही ठंडी हो जाएगी फिर हम वापस जग में डाल के इसको मोल्ड में डालेंगे। तो मैंने दोबारा से जग में डाली है। अब हम मोल्ड में कुल्फ़ी को डालेंगे। कुल्फ़ी को मोल्ड में डालें और फिर हम इसे, आप चाहें तो 8 घंटे फ्रीज़ करें। मैं 2 से 3 घंटे फ्रीज़ करके आपको दिखा देती हूँ। अगर बेटर होगा कि आप 8 घंटे फ्रीज़ करें तो ये अच्छे से जम जाएगी। मैंने इसे सिर्फ 2 से 3 घंटे ही फ्रीज़ किया था। 2.5 घंटा एग्जैक्टली फ्रीज़ किया था मैंने इसको।
अब हम कुल्फ़ी मोल्ड यूँ डाल देते हैं इसकी स्टिक्स इसके अंदर। स्टिक्स अंदर डाल दें। और अब हम इसे फ्रीज़ कर में अब टिश्यू पेपर से इसे साफ़ कर लें इसके किनारों को, वरना जो ये रबड़ी है वो अच्छी नहीं लगेगी इस किनारों पे। तो मैंने इसे साफ़ कर लिया। बेटर होगा आप 8 घंटे फ्रीज़ करें। मैं 2 से 3 घंटे फ्रीज़ किया और अब निकाला। 2 से 3 घंटे ही मैंने इसे फ्रीज़ किया है और निकाला है। अब हम इससे कुल्फ़ी निकालेंगे, तो मैं आपको दिखा देती हूँ निकाल के कुल्फ़ी एक। तो ये देखें मैंने एक कुल्फ़ी निकाल ली, इसके ऊपर पिस्ता डालें। मज़ेदार रबड़ी कुल्फ़ी बनकर तैयार है। आप इसे खा के देखें, यम्मी बनती है, बहुत ही मज़ेदार। आप ज़रूर ट्राई करें। जितना दूध हो बस उसका इतना पकाएं कि वो उसका आधा बच जाए। केसर के डालने से देखें कितना अच्छा रंग आया है इसका, पीला पीला, और चीनी की वजह से भी होता है ये रंग। तो ये देखें कितनी मज़ेदार कुल्फ़ी बनी है। गर्मी है बहुत तो जल्दी पिघल जा रही है, यहाँ पे बहुत गर्मी है। कुल्फ़ी मोल्ड को पानी में डालें, सारी स्टिक्स में बाहर निकाल लेती हूँ और चाकू किनारों पे चलाएं ताकि कुल्फ़ी आराम से निकल आए। सारे किनारों पे चाकू लगाएं और कुल्फ़ी को निकाल लें मोल्ड से। ये देखें मैंने सारे मोल्ड पे चारों तरफ से चाकू घुमाया है और फिर अब हम इसे निकाल लेंगे प्लेट में। मेरा ये मोल्ड सही नहीं है, वरना स्टिक पे ही निकल आती, तो मैं फ्लिप करके निकाल रही हूँ। ओवर टर्न करके कुल्फ़ी को निकाल लें। नहीं निकल रही तो ऊपर से थोड़ा पंच करें, प्रेस करें ताकि ये आराम से निकल आए। थोड़ा दबाएं इसको हाथों से। तो ये देखें हमारी कुल्फ़ी निकल आई, मैंने सारी निकाल दी है। ये देखें हमारी कुल्फ़ी मोल्ड खाली हो गया, सारी कुल्फ़ी निकल आई। गर्मी की वजह से जल्दी पिघल रही है, तो इसके ऊपर पिस्ता डालें और इसको सर्व करें। यमी मज़ेदार कुल्फ़ी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब। योर व्यूज़ मैटर्स अ लॉट। प्रेस बेल आइकन बटन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ 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 सब्सक्राइब।